भोलेनाथ के भोले भाले बच्चे। जी आप कुछ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? ऑडिबल तो है ही नहीं। आपको अपने आप को खाली करना है। मन और बुद्धि को समेटना है। देह देह के सभी संबंध, अभी तक हो रहे सारे परिस्थितियां, स्थितियां, सब से विड्रॉल लेते हुए, आज के अनुभवों से विड्रॉल लेते हुए, जो दृष्टि आपने ली बाबा से अपनी मुरली पढ़ते हुए, उससे विड्रॉल लेते हुए बाबा के सम्मुख ऐसे बैठना है जैसे आप बाबा से दृष्टि ले रहे हो। और वो दृष्टि मन, बुद्धि और संस्कारों पर पड़ते हुए पास्ट सारा डिसॉल्व करके सिर्फ शिव बाबा को सुन रहे, समझ रहे, देख रहे। आज 23 अगस्त 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है उस माता पिता का हाथ कभी नहीं छोड़ना। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। इस पूर्ण एहसास के साथ मन से खुश, इस पूर्ण एहसास के साथ कि मन और बुद्धि ने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है, हर हाल में, हर परिस्थिति में। खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता, उनकी निशानी सुना। बाबा कहते जो खुश नसीब बच्चे हैं वे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। खुश नसीबी इसी में ही है। जो सुनते हैं उनका औरों को दान करते हैं,
कैसे करेंगे औरों का दान? वे शंख ध्वनि करने बगैर रह नहीं सकते। कैसे करेंगे शंख ध्वनि? हम्म? कैसे करेंगे दान और कैसे करेंगे शंख ध्वनि? क्या लग रहा है? हमारा पाठ है ये? हम्म? ओम शांति। शांति। अपनी वाइब्रेशन से। हमें ये दोनों कार्य बिना किसी पदार्थ के, बिना किसी मटेरियल के करना है। तो इतनी अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है कि हमारी वाइब्रेशन से ये शंख ध्वनि सेवा हो। होती ही रहे। ये शंख की ध्वरा ध्वनि, जैसे शंख ध्वनि पूरे उस वातावरण में गूंजती है, दूर दूर तक सुनाई देती है, ऐसे ही मेरी शुद्धता की वाइब्रेशन, मेरी शांति की वाइब्रेशन, मेरी प्योरिटी की वाइब्रेशन, इतना भरूं उसको, इतना मैं नर्चर करूं कि उसकी ध्वनि, उसकी गुंजन, उसका प्रकंपन 24/7 हो। दाना भी तब हो जब दान कर। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। अब फर्स्ट क्लास मेहनत क्या, सेकंड क्लास मेहनत क्या और थर्ड क्लास मेहनत क्या? मनसा वाचा कर्मणा। मटेरियल को ढूंढ रही हूं मैं, तो सेकंड थर्ड में चले जाए। मटेरियल यानी पदार्थ। पदार्थ में ये देह भी आ जाता है, पांचों कर्मेंद्रियां भी आ जाती है, ये सब पदार्थ है जिसके द्वारा सेवा करें। तो फर्स्ट क्लास वाइब्रेशन द्वारा कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहना है। देखा जाएगा। ऐसे बोल देते ना, देखा जाएगा बाबा, अभी तो ये करना पड़ेगा। तो डोंट केयर एटीट्यूड अब छोड़ना है, विड्रॉ। आई एम 24/7 वेरी वेरी केयरफुल। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देगी। सब चीजों को आज से मन और बुद्धि को नोट करवाए कि देख लो, अगर इसी में हूं, अच्छा खाया, अच्छा पहना, सर्विस नहीं करी, वाइब्रेशंस नहीं ठीक किए, क्लीन नहीं किए, अपने आप को हल्का नहीं रखा, तो माया बहुत बुरी गति कर देगी। हल्का रखना है मुझे एट एनी कॉस्ट। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कारों को, अपने व्यवहार को, अपने आप को पूरी तरह एकदम हल्का रखना है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अब अर्थ सहित मन और बुद्धि को तैयार करना। ओम शांति। बिगड़े को सुधारने वाला तो एक ही है, दुनिया नहीं जानती। कितनी प्यारी बात बाबा ने आज पहली लाइन में लिख दी। मेरा जो कुछ डिस्टॉर्टेड है, बिगड़ा हुआ है, टूटा फूटा हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है, हर बिगड़ी को सुधारने वाला एक ही है। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो। अब इसका मुझे कितना अनुभव है। मेरे क्या क्या, नॉट ओनली फिजिकली, नॉट ओनली मेरी सिचुएशंस, नॉट ओनली मेरे स्वभाव संस्कार, और भी कितना सूक्ष्म है जिस बिगड़े को संवार रहा है बाबा, संवार चुका है बाबा। इसकी कॉन्शियस स्टडी होनी चाहिए। पढ़ना है ना, तो ये पढ़ाई बहुत डिफरेंट है, बहुत 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 डिफरेंट है, क्योंकि ये चित्र की तो पढ़ाई ही नहीं है ना, ये शब्दों की पढ़ाई ही नहीं है।
तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया, आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। शंकर को भोला आप नहीं कहते, भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है, बड़ा भोला है, गरीबों को अकुट खजाना देने वाला है, बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसके ये चित्र बने हुए हैं और कोई ऐसा नहीं समझाते कि ये उल्टा वृक्ष है। भगवान वाच है कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है। तो अपने मन और बुद्धि की भटकन देखिए कैसे बाबा इस बिगड़ेपन को संवारता है कि बच्चे, झाड़ का, ड्रामा का, पूरी ड्रामा की जो साइकोलॉजी है, ड्रामा की जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है, ड्रामा की जो पूरी क्रिएशन है, हर एक घटना कितनी एक्यूरेट है, ये कोई शास्त्र नहीं पढ़ा सकता, ये कोई वेद नहीं पढ़ा सकता, भगवान नहीं पढ़ा सकते। उन्हीं का शास्त्र है जिसके लिए कहा जाता सर्व शास्त्र शिरोमणि भागवत गीता। परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया बुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वे तुमको याद करने नहीं देती। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार नहीं रहती। तुमने 63 जन्म तो रोए हैं, 84 जन्म नहीं कहेंगे, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं। बाबा की दृष्टि कैसे मिल रही है, क्या महसूस हो रहा है, कहाँ जा रही है बाबा की दृष्टि आपके भीतर। बोलेंगे। माता ने कहा, "तिरसठ जन्म पाठ कराना अब रोना होगा। बात भटक रही है मन की, अब मेरे पास आ जाओ। अभी तो ये फील हुआ शांति से।" ओम शांति। कैसे बाबा ने मन और बुद्धि को कैप्चर किया, फिर बाबा ने कैसे मेरे रोने को कैच किया, क्या कब रोई और कब नहीं रोना है। तो हमारे भीतर के क्रंदन को, हमारे अंदर के दर्द को बाबा ने टच किया। इसलिए फुल सोल कॉन्शियसनेस में बैठकर मुरली को सुने, पढ़े भी साथ में, सिर्फ सुनिए नहीं। ये आपकी मुरली है, बाबा इंस्ट्रूमेंट है। तो जब फुल फोकस आत्मा अभिमानी और सामुख बैठे बाप दादा पर होगा, तो वो कहाँ कहाँ जाके टच कर रहा है ये पता चलेगा। रोने की दरकार नहीं है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो। तो मेरे आसपास रावण का क्या है, वही मुझे रुला रहा है। जैसे बाबा अलर्ट कर रहा है, मनुष्य को समझाने के लिए ये बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है, बड़े चित्र। पर उसके पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत विचित्र है, वो चित्र नहीं है।
भल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते। सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उनका फल आगे जरूर मिलता है। कर्मों की गति है ना, बाप कहते हैं मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते, कोई नापास भी होते हैं। कहेंगे क्या करें, कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं, यहाँ भी ऐसा है। कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ते। कॉलेज छोड़ा, गोया बाप टीचर सदगुरु इकट्ठे तीनों छूट जाते हैं। छोड़ने से छोरा बन जाते। छोरा उनको कहते जिनके माँ बाप नहीं होते। तो मात पिता जिनसे स्वर का वर्षा मिलना है, उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। उनको छोड़ा छोरा छोरी बन जाते हैं, निधन के बन जाते हैं, वीक बन जाते हैं, गिर जाते हैं। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाए, लेकिन वहाँ वहाँ ज्ञान तो उठा नहीं सकते। वहां तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। ये बाबा बुद्धि की भटकन दिखा रहा है, कैसे मन और बुद्धि को रावण भटकाता है, कैसे बुद्धि पुरानी दुनिया में चली जाती है, कैसे तकदीर में ऐसे ऐसे तकदीर नहीं होती तो ऐसे ऐसे ख्यालात चलते हैं, कैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। ये सब मेरी बात बाबा कर रहे हैं। जब मेरा मन नाटक, मूवी, घूमना फिरना, कपड़ों में खोने लगता है, तो बाबा आज वार्निंग दे रहा है कि बच्चे ये चीजें तुम्हारी तकदीर को विपरीत कर देंगी। पुरानी दुनिया तरफ चले जाओ। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होगी, साथ में तो कुछ नहीं चलना। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। एंड यही सबसे, ये जो पॉइंट है ना, साथ में कुछ नहीं जाना, ये याद नहीं रहता। साथ में सिर्फ मेरी स्थिति जाएगी, अंतमति सो गति, मेरे पुण्य कर्म जाएंगे, बाकी कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। तुमको इस देह अभिमान को छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। घड़ी 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 और शरीरी में आत्मा इस देह में बैठी हूँ। बाबा इंस्ट्रूमेंट है, मैं बाबा में मौज हूँ। इस देह द्वारा बाबा कार्य कर रहा है। घड़ी 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 इसमें स्थित होना, इसी में तो मैं हूँ। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, मैं भी टेम्परेरी स्तन में आया हूँ। हम सो देवता, अब फिर हम सो शूद्र बने। श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। देवता की क्या डेफिनेशन दी बाबा ने संडे वाली मुरली में? क्या थी डेफिनेशन देवता की? क्या डेफिनेशन है देवता की? एक वर्ड में कौन आंसर देगा? हम्म, ओम शांति। ओम हर्षित शांति। मुख। और ओम शांति। ओम शांति। सबकी रिस्पेक्ट करनी। रिस्पेक्ट करनी और हर्षित मुख और
देवता की निशानी आपको खुद में फील होने लगे। व्यर्थ से पूर्णतः मुक्त, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से पूर्णतः मुक्त। फिर शूद्र कैसे बनते? जब हम सिर्फ देह के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, हम शूद्र हो जाते। देवता यानी स्थूल संकल्पों से मुक्त और श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित। और धीरे धीरे वो संकल्प क्या करेंगे? जब संपूर्ण देवता हम बनते तो वो संकल्प क्या हो जाते हैं? एम्बॉडीमेंट हो जाता एम्बॉडीमेंट हो जाते हैं। हम वो संकल्प बन चुके होते हैं। तो इस पढ़ाई से जितने स्वमान हमें मिलते हैं एवरीडे के, उसकी एम्बॉडीमेंट मतलब उसका आकार बन जाते हैं। उसका रूप ले लेते हैं, अच्छा, स्वरूप ले जाते हैं। हाँ, ठीक, ओके। जी। ठीक। इसी मुद्दे में था ना सन्निधि के बाबा ने कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हो तो आप बैठ कर अच्छा होते। हम्म। प्यार का सबूत सही है। प्यार का सबूत है बलिहारी, कंप्लीट बलि। पूरा जितना स्थूल है सब बलि। बलि का अर्थ नहीं है अब मेरी स्मृति में, कट गया वो, छूट गया वो मुझसे, उसका कनेक्शन कट चुका है। मेरी जो जो रगे हैं, है ना, मेरी जहां जहां स्थूल में रगे हैं, वहां से मेरे कनेक्शंस ही कट हो गए। दैट इज बलि। कट जाते हैं ना बलि में, तो यू कट डाउन, कट जाता है गला। ऐसे ही मेरे मेरे जो धागे, सूक्ष्म धागे हैं, वो जहां जहां इस दुनिया से कनेक्टेड है, सोनिया से कनेक्टेड है, वो सब कट गए, बलि चढ़। श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो। जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शक्ति सेना बनाते हैं, इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर लो। उच्च ते उच्च है शिव बाबा। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोचने में है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में है। अब अपना चेक चेक करना कि मेरा सोजरा कितना हुआ है, कितना सोच रहा हुआ है मेरा, कितना जागा हूं मैं, कहाँ कहाँ जागृत हो गया हूं मैं। जागृत हो जाना मतलब वहां से स्थूल कॉन्शियसनेस खत्म। स्थूल की जो वाइब्रेशन है वो मुझे अब टच नहीं कर रही, तो सोजरा है। वो जगह एकदम शून्य से जाग गई। मेरा उतनी जागृति होगी कि अब इन सारी आ, बातों का या परिस्थितियों का या मनुष्यों का या लोगों के अलग अलग बातों का, लोगों के अलग अलग रिएक्शंस का, लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण का, व्यंग का, या कोई कलंक लगा रहा है, तो इन सब बातों का मुझ पर इफेक्ट नहीं आ रहा। स्थूल या ड्रामा मुझे छू नहीं रहा। दैट इज मैं सोचने में हूँ। कोई कोई की जोत जगती ही नहीं, वह भी ड्रामा में इन्वॉल्व है। किसी की जोत जगती भी है तो फिर माया बुझा देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसा बन जाते हैं। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते, कोई मनुष्य को भोजन भी मुश्किल से मिलता है।
खाने के लिए कितना पुकारते हैं, बाबा उन द्वारा सहायता करवा रहे। ये मनुष्य तो नहीं जानते, ये भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं, अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। अभी तुमको कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है, अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है। सुना? तो यह चित्र है किसको समझाने के लिए, इनका बहुत महत्व है। जैसे नक्शे होते हैं, मैप के सिवाय कैसे पता पले फलाना न शहर कहाँ है? ये मैप्स वहां नहीं होंगे। सो इम्पोर्टेंट, ये मैप्स वहां नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है, वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए। तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं, विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ विधि को पाता रहेगा, फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। ये जो थोड़े रहेंगे ये कौन होंगे? हम्म? व्यस्त है। ये जो थोड़े रहेंगे ये कौन होंगे? संकल्प। हम्म? संकल्प थोड़े रहेंगे। वो आत्माएं जो संकल्पों से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने एंजेलिक फॉर्म इसी देह में बैठे बैठे धारण कर लिया है। वो जो स्थापना के कार्य में 24/7 उनके वाइब्रेशंस काम में आ रहे हैं। विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े जो इन बातों को समझते और नशे में रहते। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, कहते हैं सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे? गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उनको नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं, तुम्हारी तो है नहीं बातें। कहते हैं इन्हों का ज्ञान ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का, पता नहीं कहाँ से लाए। फिर भी कोई तो समझते हैं ना, भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक, भगवान पतित पावन आया है, उनको आना जरूर है। घाटाल
फिर भी कोई तो समझते हैं ना, भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है, उनको आना जरूर है। बाप कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर है, मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने, ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा आकर हमको 5,000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम भी 5,000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था, इतने ढेर बच्चे हैं। कभी ये अनुभूति हुई है, कभी ऐसा हुआ हो कि ये बात कभी तो किसी ने मुझे समझाई थी, एग्जैक्टली ऐसे ही, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? कि खाली ये लाइन पढ़ते हैं कि बाबा ने आकर 5,000 वर्ष पहले भी हमें ऐसे ही पढ़ाया था, इसकी कभी ग्लिम्स भी अनुभूति हुई है, छोटी सी भी? नहीं, होती है, कई बार होती है ऐसा कि ये बात पहले भी किसी ने समझाई थी, ऐसा होता है। हम्म। तो जब ऐसा होता है किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी, तो इट मीन्स कि वो हमारे 5,000 वर्ष पहली स्मृति खुलती है, मतलब टचिंग शुरू हो गई है। दी जी। दी बाबा तो अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम्म। बिफोर ज्ञान एंड इवन बिफोर मैरिज, जब कई कई बार है ना एकदम डिफरेंट बिहेवियर निकलता था, तो मैं खुद सोचती थी उस समय कि ये कौन है जो ऐसे बिहेव कर रहा है। लाइक समझिए, लाइक कोई फ्रेंड है, उससे सभी हेट करते हैं, बट बिकॉज ऑफ हर कर्मा। बट मैं उस वक्त भी ये सोचती कि नहीं, इसकी क्या गलती, कर्मा अलग होता है और वो इंसान अलग है, वाई वी कांट लव दैट पर्सन। मतलब वो थॉट मतलब अननोइंगली बाहर निकलता था। और हम्म। यही सोचती थी उस समय कि ये मैं, कौन बोल रहा है जो ये आके बोल रहा है। यस। तो अभी वो बात समझ आती है कि ओ, ये कभी इतना बाबा ने प्रैक्टिस या कभी इतना अंदर डाला है ना, कि वो लास्ट टाइम, मतलब लास्ट बर्थ में भी वो चीज नजर आई है। बहुत मेहनत करी है बाबा ने। करेक्ट। तो ये चीजों को ना थोड़ी अपनी स्मृति में अब यूज करना है, कि कभी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स अलग तरीके से हमें टच कर जाते हैं, और जब वो टच करके जाते हैं हमें पता भी नहीं पड़ता है कि अच्छा ये क्यों हुआ। बट अब बाबा कहता है, याद दिलाता है कि बच्चे 5,000 वर्ष पहले भी बिल्कुल ऐसे ही समझाया था ना, इसीलिए अभी तुम्हें उसके टचिंग्स होते हैं। तो नथिंग मिरेकल, मिरेकल नाम की चीज होती नहीं है, कोई जादू नहीं होता है। वो जैसे जैसे हमारा मन और बुद्धि क्लीन होता जाता है, जैसे जैसे हम देह भान से मुक्त होते जाते हैं, तो एकदम क्लियर पिक्चर्स, जैसे धूल हटती जाएगी तो वो सीन, वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तुम कहते हो बाबा हम भी 5,000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था, इतने ढेर बच्चे कहते इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। अब ये हमारी ही बात है, हम में से ही कोई अंधश्रद्धा में तो नहीं है। मैं, हम में से भी, सॉरी गलत वर्ड यूज करें, मैं किसी किसी बात के लिए अंधश्रद्धा में तो नहीं हूँ, या मेरा मन या मेरी बुद्धि या मेरे संस्कार जो बोलते हैं ना ऑटोमेटिकली हो गया, कुछ चीजें हमारी ऑटोमेटेड मोड में है। जैसे कि पानी पड़ा तो खट से अपनी आंखें बंद कर ली, दीज ऑल आर ऑन ऑटोमेटेड मोड। ऐसे ही कई जगहों पे हमारे रिएक्शंस होते हैं, कि धर्म को लेके किसी ने बोला, खट से मुंह से कुछ निकल जाता है, फीमेल के लेके कुछ बात हुई, खट से एक सॉफ्ट कॉर्नर निकल जाता है। तो कुछ चीजें ऑटोमेटेड फॉर्म में संस्कार से बाहर आती हैं। तो वो सब जगह जा करके ये देखना कि कुछ भी बिलीफ सिस्टम अंधश्रद्धा से तो नहीं बना हुआ। बाबा अलाउ नहीं करता अंधश्रद्धा। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं, कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा के औलाद होने से भाई बहन ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार हो गए। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ठहरे, इसमें विकार की कोई बात नहीं। एक ही कुल हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है, जरूर ये प्रजा है ना, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा
बाबा का रिगार्ड देखते हो आप, कितनी रिगार्डफुल बाबा है, कितना रिस्पेक्टफुल बाबा है। ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वे जरूर पवित्र रहेंगे। जो जो पवित्र बनते हैं वे अपना राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5,000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अब भी है, फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते, संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं, ये पवित्र रहने की युक्ति है। जो पवित्र नहीं बनते वे तो विश्व का राज्य ले ना सके। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले। बाप समझाते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे उन्होंने बुद्धि में ठहरता है, दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड, तो मिलेगा भी ऐसे ही। तो ये सारा चिंतन करने का पॉइंट है। किसको बाबा फर्स्ट क्लास मानता, किसको सेकंड मानता, किसको थर्ड मानता। अब बताओ, इतने सारे हमारे सामने दीदियां दादियां हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है, फिर भी बाबा इतना कैटेगराइज कर रहा है फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड में। तो सोचने वाली बात है ना कि बाबा की ये जो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन है क्या है, कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है बाबा। यूं तो वो डिफरेंशिएट करता नहीं, हर बच्चे को एक नजर से देखता है, पर फिर भी ये पॉइंट बाबा कहता मेहनत सेकंड फर्स्ट थर्ड है। हम शांति दी। ओम शांति। और देखिए अव्यक्त में भी थी ना, तो उसमें था कि जिस ब्रह्मा कुमारी तो बन गया, आपने अपना भाग्य बना लिया, बट ब्रह्मा कुमारी के नाम मतलब शक्तिशाली भी बना, वो वरदान है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ना ब्रह्मा कुमारी बनना जस्ट भाग्य बनना, और जब हम आत्म स्थिति में स्थित रह के बाबा से कनेक्ट होते हैं दैट विल बी अदर कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एट इम्पोर्टेंट, बाकी कल की अभ्यर्थना में था। यस। और एक और मंदिर में रहा कि ब्राह्मण इक्वल टू अव्यक्त फरिश्ता, किसी अव्यक्त मंदिर में आया था। और अभी तक और एक और ब्राह्मण था जो हम लोग मानते थे, मैं मानती थी, मुझे दूसरों का नहीं पता। मुझे लगता था मेरा ब्राह्मण जन्म उस 21 जन्मों से में जो एक जन्म होता है वो ब्राह्मण जन्म होता है। बट अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने इसमें एक और क्लैरिफिकेशन दी है कि वो पहला जन्म इस फरिश्ता जन्म, फिर 8 जन्म देवता के और 12 जन्म त्रेता के। तो वो जो एक जन्म है वो है फरिश्ता स्वरूप। जब हम कंप्लीटली खाली हो जाते हैं, मतलब फरिश्ता मुझे हमेशा बाबा अभी फिलहाल की टचिंग्स में मुझे दिखता विच इज ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके पास एक ही शब्द है और वो है मेरा पापा। उसको और कुछ स्मृति कोई भी कोई टचिंग्स नहीं है, उसको सिर्फ मेरा बाबा शब्द याद है और वो उसी पे कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उन्हीं के अंडर में है, उसको सिर्फ बाबा चला रहा है। तो ये संगम युग का एक जन्म नहीं है? तो संगम युग का फरिश्ता स्वरूप एक जन्म। ब्राह्मण तो हम पूरी तरह से इससे इन्फ्लुएंस हैं, रावण से। अच्छा, अभी तक तो हम लोग यही सोचते ना, ये हम एक भी यही जन्म हमारा ये है। सोचते थे, यस हम भी यही सोचते थे, बट अभी क्लैरिटी आई है। कुछ दिन पहले ही किसी से सुना ही था, और ऐसा नहीं होता कि सुना था इसलिए मान लिया, बट फिर उस पर चिंतन भी किया तो यही लगा कि ऑब्वियसली बाबा का बच्चा यानी कंप्लीट क्लीन एंड क्लियर ना। तो कंप्लीट क्लीन एंड क्लियर तो फरिश्ता स्वरूप। तो फर्स्ट जी, जन्म फरिश्ता, देन देवता एंड देन क्षत्रिय। हाँ जी। इस पर बाबा ने हमसे भी तो मंथन कराया था। आवाज आ रही है? जी आ रही है। जो फर्स्ट जन्म फरिश्ता जन्म ना, तो तब मेरा ये टच हुआ था कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में, और हाल फिलहाल तो ब्रह्मा बाबा दादा अव्यक्त वतन में, और बाकी मम्मा को भी तो एडवांस पार्टी को भी फरिश्ता कहते हैं ना। तो वो तो अभी सेवा में, मतलब
सेवा में गए हुए हैं ना, उनका कोई मतलब मिक्सचैरिटी नहीं है उनमें। अब अब जस्ट उनकी वाइब्रेशंस वर्कआउट कर रही है सेवा के अर्थ। तो मुझे ये लग रहा था दैट उनको अलंकार दे सकते हैं, उसमें था ना कि फरिश्ता को अलंकार दे सकते हैं। ब्राह्मण जन्म में मिक्सचैरिटी हो जाती है, कभी हम नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर जा रहे हैं, ऐसे करते हैं। मैं क्लियर कर पाई? जी। ये आज का वरदान भी कुछ ऐसे ही बोल रहा है ना, अखंड सेवाधारी। यस। आज का वरदान यही बोल, अखंड सेवाधारी। इसमें मुझे आज बहुत अखंड कठिन कैसे हुई, होगा, आप खुद ही सोचो ना, जिसके अंदर अगर थोड़ी सी भी क्योंकि लौकिकता होगी, हाँ, थोड़ी सी भी मटेरियल वर्ल्ड होगा, तो फिर उसका तो अखंड नहीं हो सकता। और दी इसीलिए तो मम्मा। आलस से ये भी लग रहा था दी कि दिख भी रहा है कि मटेरियल में जा रहा है और वहां से खुद को अलग नहीं कर रहे हैं। वो एक आलस से आज टच हुआ कि वो भी हो सकता है। वो एक्चुअली एक्चुअली देखिए, यही सब बातें हैं कि इनको कितने अच्छे से क्योंकि हर एक का अपना है ना। आपका मुझसे मेल नहीं खाएगा, मेरा किसी और से मेल नहीं खाएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने का। कि हम लोग में से कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे, कारण जो बाबा ने अभी ऊपर कहा कि सबका पद अलग अलग है। इवन जो राजा और रानी है वो दोनों भी एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। उन दोनों के भी मतलब उन दोनों का भी पुरुषार्थ अलग अलग होगा। तो इतना जब सेल्फ सेंटर्ड है सब कुछ, तो फिर हम इधर उधर कैसे? तभी बाबा की हर बार की मुरली होती है कि बच्चे अंतर्मुखी सिर्फ सिर्फ स्वयं को देखो। ये भी एक बहुत बहुत ही कड़ा और बहुत ही विकारी स्वभाव है। एक दूसरे का लेना, एक दूसरे के मंथन में घुसना। क्यों? क्योंकि उसके मंथन से उसकी हीलिंग हो रही है, उसका पद निर्धारित हो रहा है। पर मैं जब उस मंथन को अपने में ले लेती हूँ, तो मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट मारा। ऐसी किसी का अनुभव, तभी तो बाबा कहता है किसी का अनुभव तुम्हें प्रेरित कर सकता है, पर धारणा मूर्त नहीं बना सकता। तो अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है, एक ना मिले दूसरे से, एक ना मिले दूसरे से। इसको कहीं लिख देना है जोर से बड़ा बड़ा, एक ना मिले दूसरे से। तो ये याद रहेगा कि मुझे किसी को नहीं सुनना है, किसी को नहीं देखना है। हाँ, मुझे प्रेरणा लेनी है कि हाँ, पीपल आर मतलब फरिश्ते बहुत तेजी से वर्क कर रहे हैं। फरिश्ते बनने की जो वो है ऊर्जा है, वो बहुत पावरफुल हो गई है। तो मुझे बनना है। बट एक फरिश्ता ना मिले दूसरे फरिश्ते से, एक देवता ना मिले दूसरे देवता से। ये भी याद रखना। मेरी जर्नी कंप्लीटली मेरी और बाबा की है। इतना मेरा बाबा में आना है। कल मेरा बाबा डालने का कारण ही सिर्फ ये था कि मैं और बाबा जितने, हर एक बात में, हर एक चीज में जितना मैं और बाबा एकदम बंध जाए, कंबाइंड हो जाएंगे ना, तो जो मेरा असली स्वरूप है वो प्रकट होगा। मेरी सत्य स्वरूप, मेरा सत्य स्वरूप। भल में दासी बन रही, भल में त्रेता में आ रही, व्हाटएवर, बट मेरा सत्य मेरे सामने प्रकट होगा ओनली व्हेन आई एम ओनली विद बाबा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी।
तो बाबा कहते दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते, तो मिलेगा भी ऐसे ही। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो। अब इतनी कहाँ से लाएंगे? ये भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है। हर एक की अवस्था को जानते हैं बाबा। बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करते हैं ब्राह्मणों को। अब ये भी कितना प्यारा पॉइंट है ना, मतलब कितना टचिंग वाला पॉइंट है। बाबा जानता है किसको कहाँ भेजना है। आज बाबा ने मुझे जहां बिठा के रखा है, गृहस्थी में बिठाया है, ऑफिस बिठाया है, बिजनेस में बिठाया है, किसी सेवा, किसी बाबा की सेवा में भेजा है या किसी लौकिक सेवा में भेजा है, ही नोज वेयर माई चाइल्ड शुड बी। कितनी तसल्ली वाली बात है। और मैं इतनी इतनी मेहनत अपनी एंजेलिक फॉर्म में करूं, बॉडीलेसनेस, थॉटलेसनेस, ईगोलेसनेस, इन सब पर मेरी इतनी अच्छी, इतनी क्लैरिटी है, ये इतना मेरे अंदर धारण हो जाए कि मेरा बाबा बस 24/7 मुझे यूज कर। मुझे मैं निमित्त ना दिखूं, मुझे बाबा निमित्त दिखे कि बाबा का है ये देह, बाबा का है ये मन, बाबा की है ये बुद्धि, बाबा का है ये संस्कार। ये सब कुछ जो जो मुझे मिला है, सब बाबा यूज कर रहा है। इन आंखों को वो यूज कर रहा है, इस मुख को वो यूज कर रहा है, इन हाथों को वो यूज कर रहा है। इसकी 24/7 मुझे अनुभूति होती रहे। ही नोज, इसलिए कहीं भी उसने मुझे बिठा के रखा है ना, ही नोज, हर एक की अवस्था को वो जानते हैं। सर्विस के लिए बाबा ने मुझे यहाँ बिठाया। ये बात कितनी प्यारी है जो याद रखने की। सब नोट कर लीजिए। चांदनी बहन आज प्लीज बहुत अच्छा सा बना के भेजेगा। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाबा ने आज हमें दिए हैं ना। मैं तो बाबा की दृष्टि अब लेने में मजा आता है। कभी भी दृष्टि लेना समझ नहीं आता था कि दृष्टि लेते हैं, आंखें टिकाते करते क्या है। अब लगता है कि पूरी दृष्टि तो बाबा पूरी मुरली में दे रहा होता है। अब लेना आया दृष्टि कि कैसे वो हमें नर्चर कर रहा है, कैसे पाल रहा है, वो मुझे पालना कर रहा है। ब्राह्मणों को खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धामा खाते रहते हैं। बच्चों को भी कोई कोई है, अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए, बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं। फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। अत्याचार भी अहो सौभाग्य। बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना। बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विष बगैर रह नहीं सकते। यह है दुर्गति की दुनिया, इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकती। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई नहीं जानते। अमर लोक सतयुग में है, आदि मध्य अंत सुख दिखाते हैं। अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार नहीं। तो ये कथाएं आदि कहाँ से आए? अमर कथा सुनाई फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ गए? कुछ भी पता नहीं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य समझेंगे, बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे? कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो देश देश से लड़ते रहते हैं। एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा की भागी है। ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो। अब हम हर जगह से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। ये सारे लड़ाई, ये सारे झगड़े, ये सारे फसाद तो होने ही है। डिटैच होकर प्योरिटी और शांति के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलाना, हमारा बस यही पुरुषार्थ। और वो फैलेगा तब जब मैं बॉडीलेस हूँ, अशरीरी हूँ, अभोक्ता हूँ। किसी भी भोगना को का मुझ पर असर नहीं है। मैं अभोक्ता आत्मा हूँ। जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा से वर्षा लेना।
मैं जितने जितना इन एक एक शब्दों का सिमरन करती हूँ ना, इनको पकड़ती हूँ, उतना उतना बाबा का वर्षा हमारे पास आता है। ये ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं, बाबा ने आकर सब राज समझाए। पढ़ाने वाला पतित पावन व बाप है, बलिहारी उनकी है। माया नीच बनाती है, ऊंचते ऊंच बाप ही आकर उच्च बनाते हैं। कहते हैं, बच्चे अब मेरे से सुनो। कल एक बड़ी अच्छी घटना घटी कि सेंटर पर थी, योग कर रही थी, तो एक बाहर बहन आई थी दीदी से मिलने। वो कह रही थी हम एक मंदिर में गए, वहां पे कुछ चल रहा था, तो एक बहन ने मुझसे कहा कि अरे ब्रह्म कुमारी तो सब कुछ छुड़ा देते हैं। मैं योग कर रही थी, बाबा के पास थी, पर ये बातें मेरे कान में गई, तो मैं बाबा की तरफ देख रही थी। इतना सुंदर बाबा ने टचिंग दी। छुड़ाते तो सभी सब कुछ है, क्यों जब शादी करते हैं तो नहीं कहते मायका भूल जाओ, वहां के जो चाल चलन थे, वहां का जो रहना पहनना खाना पीना था, सब भूल जाओ। जो यहाँ का है वो धारण करो। फिर अगर किसी का ट्रांसफरेबल जॉब होता है ना, जिन लोग की बाहर थोड़े थोड़े दिन में ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर वहां नहीं जाकर कहते अरे अभी तक तुम्हें गर्म कपड़े पहनने की आदत थी, अब है ना 24/7 कोट पहनने की आदत बनाओ। कोई कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं तो उनको बर्फ में रहने की आदत करनी पड़ती, तो छुड़ाते नहीं है क्या? छुड़ाते तो हरी जगह हर पल है, पर वो छुड़ाना दिखता ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी क्या छुड़ाते हैं, क्योंकि एक 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 तकिया कलाम बन गया, तो बोलते रहते हैं। इतना सुंदर से बाबा ने टच किया कि बच्चे छुड़ाने का काम तो वो हमसे ज्यादा करते हैं। मैं तो एक ही बार एक ही चीज छुड़वाता हूँ, वो देह भान। और वो आपका ड्रामा हर ही बार एक शरीर छुड़वाता है, माँ बाप छुड़वाता है, भाई बहन छुड़वाता है, फिर नए पकड़ा देता है। पर ओम वो शांति दीदी। हाँ, हाँ जी। सबसे अचंभा जब लगता है छुड़ाने का काम, जो जिस बचपन से जिस कुल देवी को हम पूजा मतलब मानते हैं, मानाना सिखाना, शादी हम्म, की बात बोलते वो उसे भी भूल जाओ, वो कुल देवी अभी हाँ, होती है है। ना, ये वहां की बहुत जो मतलब सरप्राइज करती है ये बात। तो यही तो उस समय बाबा इतने प्यार से दिखा रहा था सारे सीन्स। नहीं, सबसे बड़ा तो आपका सरनेम छुड़ा देता है। सरनेम छुड़ा देता है, बस कितनी बड़ी बात। नाम तो कितनी दूसरे बड़ी बात है। जाति का है, हाँ, नाम बदली नाम भी बदली हो जाती। मेरा तो है, अंजू था, फिर चांदनी हो गया। है। सोचो, वो जो छुड़ाते वो नहीं किसी को याद रहता, है ना, क्योंकि वो चला गया है ना ऑटोमेटेड फॉर्म में। बाबा आके तो सिर्फ इतना कहता है, बच्चे दे भान छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, वासनाएं छोड़ दो। इतनी प्यारी चीजें वो छुड़वाता है। क्रोध छोड़ दो, कंपैरिजन कंपटीशन छोड़ दो, वसुदेव कुटुंबकम के थॉट प्रोसेस में आ जाओ, तो वो गलत। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी, ये है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनती है। पहले भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। ये चित्र बड़े वैल्यूएबल है। विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे कि ये चीज तो बड़ी अच्छी है। कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की डायनेस्टी चलती है, सबके चित्र इसमें है। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे, हाँ, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे। ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ जो अभी माँ पिता बाप दादा को प्यार याद प्यार गुड मॉर्निंग और हम बोलने नमस्ते के बाद नमस्ते फिर नमस्ते। थैंक यू शुक्रिया दीदी। प्यारे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है कर्म अकर्म ओम विकर्म। शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छा ये पॉइंट दिया है सेवा के लिए, जो यस, ब्रह्मा कुमारी छुड़ा देते, बहुत अच्छा पॉइंट। ये तो ये बहुत लोग बोलते हैं ये चीज। ये अब ये अरे ये पॉइंट तो आया, कल, ये हाँ तो मैं आ तो गया कि अब ये बोला करेंगे आगे से। बट वही है, बहुत अपने अच्छा। आप को हमें जस्टिफाई तो नहीं करना होता है, बट स्टिल उस समय जो बाबा ने जस्टिफिकेशन दिया तो आई वाज लाइक भाई मैं जस्टिफाई मुस्कुरा कोई हम लोग देती। बहस नहीं करते किसी से, पर ये एक पॉइंट है मतलब अपने लिए ना, बताने का। अपने लिए इतना हाँ, सुकून देने वाला था हाँ, कि बस सुकून। मतलब उस समय जो बाबा ने मुझे इतना सुकून मिल रहा है इस पॉइंट को सुन के कि घर में ही जैसे कभी मदर इन लॉ कभी युगल कुछ बोलते हैं तो उनको भी तो ये सब तो बता सकते हैं ना।
बट दैट्स व्हाट, मतलब इसको पहले, यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा करेक्शन है। यहाँ पे करेक्शन ये है कि जैसे ये आंसर हमें मिला है, अब सब अपने अंदर चेक करिए कि ना, एक हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को सुपीरियोरिटी होने का मौका मिल रहा है, तो पहले इसको डाइल्यूट कर देंगे। ये मेरा किसी भी क्षण अभिमान ना बने, मुझे ये किसी को जस्टिफाई नहीं करना है, ये एकदम डाइल्यूटेड फॉर्म में हो जाए, इसका कहीं भी नशा ना चढ़ रहा हो मेरे ऊपर, मैं किसी नशे में ना आ जाऊं, क्योंकि है तो ये शब्द ही, और मैं शब्द विहीन हूँ। मुझे किसी जस्टिफिकेशंस की कहीं जरूरत ना पड़े, क्योंकि जस्टिफाई करना मीन्स कहीं ना कहीं सूक्ष्म में थोड़ा सा दुख है, अभिमान है। हाँ, वो अंदर में वो एक तकलीफ है कि ऐसे बोला ना तुमने मुझे, ऐसे देखते हो ना इस नजरों से तुम मुझे, तो उसको कल बाबा ने ये साथ ही साथ करा दिया था कि बच्चे इसको पकड़ ना लेना, इट शुडंट बी योर प्राउड, ये नशे की बात ही नहीं, ये तो तुम्हारे हृदय के दर्द को शांत करने के लिए मैंने बोला। इट वॉज जस्ट दैट तुम्हारा पेन मुझे दिखा और मैंने उसमें मरहम लगा दिया, इस अनुभव को बस चबा जाओ। तो अभी सभी लोग इस अनुभव को चबा जाइए, हजम कर जाए, कंप्लीटली हजम कर जाए। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने, ये देखा आ गया ये पॉइंट, जो बोला अभी वही करा भी दिया भगवान। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। ये सब मेरे लिए था, मैंने उसको पचा लिया, मेरे अंदर ही ये द्वंद था, इसीलिए बाबा ने आज बोला, क्योंकि मुझे तो पचा दिया था, मेरे को ध्यान भी नहीं था। अभी कैसे से ध्यान आया, इट मीन्स ये दर्द सभी के अंदर होगा, तो बाबा ने सबको मरहम लगा दिया, तो सब खुश हो जाइए और हजम कर जाए। और अंदर ये बात भी अपने अंदर, अपने मन और बुद्धि को डालो कि कभी भी मुझे इसकी जरूरत ही ना पड़े बोलने की, क्योंकि मुझे कोई कर्म बनाने ही नहीं। क्योंकि जैसे ही हम ये आंसर देंगे तो वो अपने अंदर नीचा फील करेंगे, हमारे आंसर्स दूसरों को हिलाते हैं, कष्ट देते हैं। ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है, कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। वरदान है, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं, उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए, ये सब है विघ्न। ये कॉन्शियसनेस जो है ना, मुझे कोशिश करनी है अकर्म बनने की, बहुत मेहनत करनी है इसकी, अकर्म होने की, अकर, और वो होता है सोल कॉन्शियसनेस से। ओम शांति थी। ओम शांति। ये बात मतलब लाइक साक्षी को भी कितना सपोर्ट कर रही है कि कई बार ऐसा होता था कि जस्टिफाई कर दें ताकि सामने वाले की बुद्धि का ताला खुले बट ये पर एक्चुअल में ये उसका भी साक्षी उसकी, बना नहीं हुआ ना। हाँ, क्योंकि उससे कर्म बंधेगा ना, क्योंकि वो दुख में जाएगा, हाँ। क्योंकि आपने उसके बात को काटा है तो वो दुख में जाएगा ही जाएगा। इसलिए हमें तो दुख क्रिएट ही नहीं करना है ना। हम खुश हो गए ना, हमें बहुत अच्छा आंसर मिल गया, हमारे अंदर का दर्द खत्म हो गया, और अपने अंदर से ये वाइब्रेशंस निकालने की कभी इसकी जरूरत हमें ना पड़े किसी को भी कहने, हम्म। ताकि हमसे दुख ना निकले। बहुत सूक्ष्म में हमें दुख से मुक्त होना है। अपने ये तो दुख एक से अगर वन हमें लाइन। मुक्त होना है, तो हमें हम्म। दुख देना बंद करना है। ये जो वन लाइनर बाबा नहीं पकड़ाते कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं कहना है, तो वो ये भी नहीं कहना है ना। बाबा कहते ना, ना दुख देना ना दुख लेना। हाँ, तो वही कितना सूक्ष्म है देखो कितना सूक्ष्म है, ना लेना है ना देना। पर कुछ नहीं कहना बाबा है तो तो इतना सूक्ष्म है। बाबा इसी से कहते हैं, बाबा बहुत सूक्ष्म है, बहुत तुरंत सूक्ष्म है। पकड़ता है। यस, पर हम कितने लकी हैं, हम उसकी सूक्ष्मता को समझ पा रहे हैं
कितना प्राउड फील हो रहा है इस पे, ये नशा चढ़े। नहीं, ये तो आज सुबह मुझे वरदान पढ़ रही थी तो इतना मतलब अंदर डीप गया अखंड सेवाधारी में। तो अपनी परसेंटेज तक निकल आई कि कहाँ कहाँ मैं अभी 10% फंसी हुई हूँ। आलस्य में, वातावरण और संग में मुझे ये टचिंग हुई आज बाबा से कि संग मेरा आत्मा का ही शरीर संग है। जो शरीर, मैंने बाहर संग को नहीं दोष दिया, मुझे शरीर का संग लगा। जैसे आज और सुबह यहाँ की संघ का जो मुझ आत्मा को टचिंग हुई थी, वो था पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट का संघ, जो अच्छा, बार मुझे बार ये किसी संग काम शरीर का, क्योंकि इस से। समय शरीर में थोड़ी सी दर्द है और थोड़ा सा कुछ है, हम्म तो ये हम्म विघ्न बन रहे हैं मेरी मतलब बाबा की उस पे चलने में। जैसे अब सुबह सुबह अमृत वेला करना होता है तो मेरी कमर इतनी दर्द है, मेरा आजकल मतलब इधर लगता है लेटे लेटे ही कर लूं जैसे। हम्म मतलब ये संग लगा मुझे, शरीर का संग, कि विघ्न पड़ रहे हैं मेरी सेवा में, जैसे ऐसा टचिंग हुई आज दिन भर तो अंदर से। मुरली शुक्रिया बाबा का कि इतनी अंदर से अब टचिंग दिखती है, मतलब हाँ यस। दिखाई देता है। बाबा शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहता सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते, उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का, यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो जाती है। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है, वही बाप का, परिवार का प्यार के पात्र हैं। ऑनेस्टी, सच्चाई और सफाई। सिर्फ सच्चाई से काम नहीं चलेगा, सफाई भी कर देनी है साथ ही साथ। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तेरा ओम शांति। को अर्पण है। दीदी ट्रांसपेरेंट, खाली, सफाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मेरी आवाज आ रही जी, दिन भर तो हम अपने संकल्पों के संग में ज्यादा रहते हैं, सबसे ज्यादा संग तो फिर वो सेटिंग करनी होगी ना, हाँ, तो मैंने तो कौन सा अपने संग है। अपने बोर्ड पर लिखा है, संकल्पों का वैराग्य। है? ओम शांति। यस बेटा, बोलिए। दीदी कल की मुरली में बाबा ने कहा था ये बख्तावर करके बोला था, तो ये मुझे कल समझ नहीं आया था। बख्तावर मतलब वही ना, जो उस मतलब क्या बोले उसको, मालिक टाइप्स, मालिक। और ओम एक लाइन शांति। बोली थी, दो जग से भक्तावर का बही। क्या है? दो जग मीनिंग मतलब क्या होता है? नर्क, नर्क। अच्छा, दो जग से बही मतलब। बख्तावर। ओम शांति। हाँ जी, कृष्ण आत्मा आपको पता है क्या? हाँ जी। बख्तावर जैसे पावरफुल होता है ना, कोई शक्तिशाली शरीर से, जैसे बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, वॉर में यूज करते हैं। तो बख्तावर होते हैं तो शक्तिशाली, पावरफुल, ऐसा अंदर से फील हुआ। आई डोंट नो रियल मीनिंग। अंदर से सटल, ये फिजिकल है, सटल तो मेंटली जो पावरफुल होते हैं बाबा उनको कह रहे हैं ना, शक्तिशाली मन से जो शक्तिशाली बख्तावर होंगे। कृष्ण आत्मा, किसी मुरली में बाबा ने भक्तावर को तकदीरवान बताया था। अच्छा। हाँ दीदी ठीक है। बख्तावर का ओम यू आर शांति राइट। दीदी। राइट। जैसे ना हमारे राइट, पंजाबी ठीक में है, भी ये भी। बोलते हैं कि ये बड़ा बख्तों वाला है। बख्तों मतलब भाग्य वाला। तो अच्छा, भाग्यवान, ओके ओके। बख्तावर का मतलब जो ओके भाग्यवान है, जिसके बखत बड़े अच्छे हैं, भाग्य बड़ा ओके अच्छा है। हाँ जी। ओके। ग्रेट ग्रेट, आई डिडंट शुक्रिया नो दैट। शुक्रिया। जी जी। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। रिकॉर्डिंग रोक दीजिए।